बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं बहुत ही मज़ेदार से आलू अंडे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था और यहाँ पे अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे। इनको मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ और तब तक इसको मैं फ्राई करूँ जब अच्छा से इसके ऊपर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। और जब इसके ऊपर देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इन अंडों को जो है ना मैं यहाँ पर बाहर जो है वो निकाल लूँगी। उसके बाद इसी सेम ऑयल के अंदर शामिल कर दूँगी मैं ये बॉयल किए हुए आलू। और यहाँ पे दो के मैं छिलका उतारी नहीं मैंने, यहाँ पर मैं इनको बाहर निकाल लूँगी, फिर छिलके उतार दूँगी मैं इनके, फिर वो भी शामिल कर दूँगी इसके अंदर। मैं लाइट इसका भी गोल्डन कलर आने तक जो है ना मैं इसको फ्राई करूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर माशाल्लाह से गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इस आलू को भी मैं इस पैन से बाहर निकाल लूँगी। अब एक दूसरी पतीली के अंदर जो मैंने फ्राई के लिए यूज़ किया था वही मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसके अंदर मैंने गर्म मसाला शामिल किया जिसमें है लौंगे हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च और ज़ीरा है। उसके बाद इसका प्याज की पेस्ट मैंने वो शामिल की, साथ में मैं इसके शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक की पेस्ट भी। ठीक है, ये चीज़ें डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पका लूँगी ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए, कच्चापन भी इसका ख़त्म हो जाए। अब तक इसको मैंने पकाया है। उसके बाद जो है मैं इसके शामिल कर रही हूँ यहाँ पर टमाटर की पेस्ट। इसके साथ ही मैंने ग्रीन चिली जो है ना वो भी मैंने उसकी पेस्ट बना ली थी। ठीक है, वो भी शामिल कर दिया मैंने। साथ में इसको शामिल कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद 10 मिनट तक पका लूँगी। 10 मिनट के बाद ये देखें ये मसाला इस तरह से पक के तैयार हो जाएगा। तो अब जो मैंने आलू जो फ्राई करके रखे थे ना वो मैं इसको शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से यहाँ पे मैं भूनूंगी ताकि जितना भी पानी है ना मसाले के अंदर वो सारा ड्राई हो जाए और जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पे देखिए जब इस तरह से पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो फिर जो है मैं इसका शामिल कर दूँगी यहाँ पर करी के लिए पानी। ठीक है, इसके लिए ताकि अच्छा सा शोरबा सा इसका बन जाए। आलू अंडे हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम पानी डालूंगी मैं इसके अंदर। यहाँ पर इसको मज़ीद मैंने 5 से 8 मिनट तक पकाना है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे मैंने जितना मैंने रखना था शोरबा मैंने कर लिया, नहीं तो बहुत गाढ़ा था नहीं बहुत पतला था। उसके बाद पकने के बाद यहाँ देखिए ये पक के तैयार हो गया था। और इसके बाद आखिर में शामिल कर दूँगी मैं इसके अंदर हरी मिर्चें और यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं गरम मसाले का पाउडर। उसके बाद जो है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका चूल्हा जो है यहाँ पर मैं बंद कर दूँगी और आपको इसको सर्व करके वो दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार से आलू अंडे बन के तैयार है। माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं ये। मैंने इसको हरा धनिया से गार्निश कर दिया है इन आलू अंडे को। तो ये बने भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।